अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज विजडम वीसा में हम डिस्कस करेंगे यूके की एप्लीकेशन की सबमिशन डेट क्या है। बहुत सारी मुख्तलिफ आरा और अफवाहें फैलाई गई हैं या लोगों के अंदर बहाम पाया जाता है कि एप्लीकेशन की सबमिट डेट जो है वो कौन सी, कन्फ्यूजन काफ़ी सारी है कि जिस दिन एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है वो डेट है, या जिस दिन आप पोस्ट करते हैं कोई पेपर फॉर्म एप्लीकेशन वो दिन कहलाया जाएगा, या अगर आप सर्विस सेंटर पे जाके आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाते हैं तो वो दिन काउंट होगा एज ए आपकी सबमिशन डेट। नॉर्मली जो इमिग्रेशन रूल के तहत जो होम ऑफिस की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन जो एक्सपायर होने वाली है उसकी एक्सटेंशन के लिए आपने 28 डेज़ के अंदर अंदर आपने पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाजमी आपने एक्सपायरी डेट से पहले पहले करना है। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद जमा करवाते हैं तो फिर इमिग्रेशन रूल जो 1971 है उसके तहत आपकी जो सेक्शन 3C है वो ब्रेक हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि आपकी जो कंटिन्यूटी इन यूके के अंदर है या जो इमिग्रेशन के अंदर है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नेशनैलिटी या इंडेफिनिट के अंदर प्रॉब्लम होगी। और उस वजह से आपने अपनी एक्सपायरी जो वीज़े की एक्सपायरी है उससे पहले आपने वीज़ा लाजमी अप्लाई करना है। और जो उसके 28 नॉर्मल जो आपको दिया जाए टाइम वो 28 डेज़ के अंदर पहले आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन जब आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है तो आपने 12 मंथ के अंदर, जब वो 12 मंथ पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने अप्लाई करनी है। तो ये 3C आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। अगर आपकी किसी भी जो प्रीवियस यूके की इमिग्रेशन के अंदर हिस्ट्री के अंदर आपकी अगर 3C ब्रेक हुई है या आप कभी भी इलीगल रहे हैं तो आपको फिर ट्रबल होगी आपकी इंडेफिनिट के अंदर भी, और उसके आपके जो है वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो आप तीन चीज़ें, एक तो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन करते हैं, एक बाई पोस्ट है, पोस्ट की तकरीबन आप तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन बाई पोस्ट भेजें तो वो कौन सी डेट कहलाई जाएगी। और जो अगर आप किसी जो होम ऑफिस के सर्विस सेंटर बने हुए हैं उसमें सबमिट करवाएंगे तो वो कौन सी डेट कहलाई जाएगी कि वो सबमिशन डेट है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर पेपर फॉर्म है जो आजकल बहुत रेयर है, बहरहाल अगर पेपर फॉर्म आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं तो जिस दिन आप एप्लीकेशन अपनी पोस्ट कर रहे हैं और रॉयल मेल के थ्रू, बाकी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उनके थ्रू नहीं, रॉयल मेल के थ्रू अगर आप जमा करवा रहे हैं और ट्रैक्ट वो आपकी जो पोस्टेज है, स्पेशल डिलीवरी है या ट्रैक्ट है, तो जिस दिन आपने सबमिट करवाई है रॉयल मेल को उस दिन से आपकी वो सबमिशन डेट कहलाई जाएगी। अगर आप किसी और कंपनी के थ्रू, जैसा DHL है या कोई और कंपनी है उसके थ्रू आप कर रहे हैं, तो फिर जिस दिन होम ऑफिस को वो मिलेगी एप्लीकेशन उस दिन वो डेट ऑफ सबमिशन कहलाई जाएगी। और तीसरा जो है, दूसरा आपका जो सर्विस सेंटर बने हुए होम ऑफिस के, अगर आप वहाँ पे जाके अपनी पेपर फॉर्म या आप फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे दे रहे हैं सेम डे में, तो वो जिस दिन आप गए हैं, जैसा प्रीमियम सेंटर होता है, तो उस दिन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाएगी जिस दिन आप पेपर फॉर्म आप जमा करवा रहे हैं सर्विस सेंटर के अंदर। फिर तीसरा जो आ जाता है ऑनलाइन, जो आजकल तकरीबन हर एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो क्राइटेरिया तो वही आपने 28 डेज़ पहले करनी है। अगर उससे पहले करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। अगर आपकी एक्सपायरी जो डेट है वीज़े की उसके बाद करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो विद इन 28 डेज़ आप कर सकते हैं और उसमें करनी चाहिए। तो जब ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं तो जिस दिन आपने सबमिट किया वो आपकी सबमिशन डेट कहलाई जाएगी, वो टाइम आपका सबमिटेड कहलाया जाएगा। बाद लोग कहते हैं कि जिस दिन फिंगर देते हैं तो वो नहीं, फिंगरप्रिंट्स का इसके कोई ताल्लुक नहीं है। फिंगरप्रिंट्स आपने देने हैं, वो उसका एक टाइम होता है, बाद का 2 महीने या समथिंग होता है, लेकिन वो आपको होम ऑफिस या सुपरस्टेरिया की वेबसाइट पे वो बता देते हैं। अब नहीं, जो कंपनी है वो सुपरस्टेरिया है, यूके विकास, उसके थ्रू आपने यूके के अंदर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर यूके से बाहर है तो वो ग्लोबल जो VFS ग्लोबल या TLS कनेक्ट वगैरह वो बाकी सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, तो उसी में आपने जब यूके विकास में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे सर्विस सेंटर के अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट की डेट्स नहीं मिल रही, तो होम ऑफिस या जो यूके विकास है आपको वो मोस्टली यूके विकास जो है आपको ईमेल करता है कि अब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और एक और चीज़ जिन्होंने नई जो एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है वो IDV है। उसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पहले फिंगर हुए हैं और वो सुपरस्टेरिया या यूके विकास देखता है कि आपके वो डॉक्यूमेंट जो पहले फिंगरप्रिंट्स है वो चल जाएंगे, तो आपको वो लिंक भेज देते हैं कि या आपको ईमेल कर देते हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपने फिंगर्स दे दें। तो उसमें फिंगर तो नहीं आप देंगे, लेकिन
आपने अपना जो फेस है उस पूरा आपका चेहरा जो स्कैन होगा और उसके बाद आपका जो है एक फ़ोटो खींचा जाएगा और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी ये भी, और उसके बाद होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर आपको जो भी है उसके डिसीजन से आपको आगाह करेगा। तो ये तो हो गया आपकी सबमिशन के हवाले से कि आप किस डेट को सबमिशन समझा जाएगा। तो मेक श्योर आपकी जो 3CA अंडर इमिग्रेशन 71 वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्रेक होगी तो आपके लिए ट्रबल हो सकती है। तो इसलिए अपने जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहले से ही आप कुछ अर्सा, एटलीस्ट मैं जो कहता हूँ एटलीस्ट 6 महीने आप पहले उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएँ, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना शुरू कर दें, ताकि कहीं भी कोई कमी रह गई है तो आप उसको अपने टाइम पे पूरी कर सकें। होपफुली आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम और वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।